अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एमसीक्यूज़ होंगे 11 से 20 तक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर 5 यूनिट लेंथ इज़ गिवन बाय, ठीक है। तो ये फार्मूला दिया गया, ये क्वेश्चन है, इसका फार्मूला कौन सा है, फोर्स कैसे हम फाइंड करते हैं, किसी भी ना वो कंडक्टर पे लगती है, ठीक है, 5 यूनिट लेंथ से। तो आपको पता है ये ILB sin थीटा, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर खोलेंगे ना, फर्स्ट पेज पे उन्होंने इसको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा ना उसके थी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। फोर्स कब मैक्सिमम होगी, जब एंगल कितने का होगा, वो 90 का एंगल होगा, ठीक है, क्योंकि साइन 90 होता है वो 1 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोलेनोइड इज कट इनटू टू हाफ्स, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सेम करंट इन ईच हाफ विल बी, ठीक है। वो कहते हैं कि जो एक सोलेनोइड है ना, उसको हमने दो हिस्सों में कट किया, ठीक है, दो बराबर हिस्सों में। तो मैग्नेटिक इंडक्शन किस वजह से होगी, ठीक है, सेम करंट होगा तो कितनी होगी। तो ये है फार्मूला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड अ सोलेनोइड इज इक्वल टू, ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब जो एन समाल है ना, ये होता है नंबर ऑफ़ टर्न्स, ठीक है, और जो बड़ा एन होता है, ठीक है, कैपिटल एन और एल, ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ़ टर्न 5 यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये इससे हो गया। तो नंबर ऑफ़ टर्न को जब आप हाफ करेंगे ना, तो खुद ब खुद सोलेनोइड वाली मैग्नेटिक इंडक्शन आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स ऑन करंट कैन कंडक्टर विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया कब मैक्सिमम होगी, जब एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि साइन थीटा जो 90 होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो जब 90 होगा, साइन 90 होगा तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी देख लेना किस किस के दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के दरमियान, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs, मतलब कि एक ही फार्मूले में से 2 MCQs बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चार्ज Q ऑफ 2 माइक्रोकूलम मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ 2 मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स ऑन इट इज। अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी डायरेक्शन यानी उसके पैरेलल होगा, ठीक है, यानी एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री जब एंगल होगा तो फोर्स 0 लगेगी, क्योंकि साइन थीटा जो साइन 0 होता है ना, वो 0 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो इस पर फोर्स क्या लगनी थी, 0 लगनी थी। इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी दोनों एक ही, यानी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन में, यानी दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो जब पैरेलल होगी तो साइन क्या हो थीटा क्या होता है, वो एंगल वो 0 होता है, ठीक है। तो ये देखें द फोर्स ऑन चार्ज मूविंग, ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे दी जाती है, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। वो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ILB साइन थीटा भी दे देता है, मतलब 4 MCQs बना लेता है। तो MCQs में से MCQs बना रहे हैं, इसको और से देखना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला इज पैरेलल टू वेक्टर एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ अ कॉइल, व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द कॉइल, ठीक है। तो हमने उसने एरिया भी दे दिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी दे दिया। तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला आपको पता है, वो कौन सा है, B.A, ठीक है। वो स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, और यूनिट यानी वेक्टर एरिया का, ठीक है। तो ये उसको ना आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो आपके सामने इसका ना वो आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस थीटा भी उन्होंने दिया हुआ है, तो पैरेलल भी उन्होंने बताया, ठीक है। कॉस जो होता है ना, वो पैरेलल का मतलब होता है 0 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 0 किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है, मैक्सिमम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी एरिया इज फाउंड टू बी, ठीक है, जो सारा का सारा फार्मूला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्राइटनेस ऑफ ए स्पॉट इन CRO इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है। ब्राइटनेस ऑफ जो है ना स्पॉट CRO, अब CRO ये एप्लीकेशन है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वो किस से कंट्रोल किया जाता है, ग्रेड से किया जाता है, ठीक है, ग्रेड। इसका आप ग्रेड को ऐसे लेना जैसे ट्रांसफार्मर नहीं होता, सारी की सारी बिजली ट्रांसफार्मर ही कंट्रोल करता है। CRO में जो ना ट्रांसफार्मर का रोल अदा करता है, वो ग्रेड अदा करता है, ठीक है। यही सब चीज़ों को ना कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्राइटनेस यानी इसको ना आप ट्रांसफार्मर के साथ ना इसको वो कर लेंगे ना, इमेजिन कर लेंगे ना ट्रांसफार्मर को, सारा के सारा तरीका आपको समझ आ जाएगा CRO का, ठीक है। द E/M, ठीक है, रेशो ऑफ ए न्यूट्रॉन इज़, न्यूट्रॉन की E/M रेशो कितनी है, ठीक है, वो बतानी। अल्फ़ा लेस देन इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, सेम एज इलेक्ट्रॉन, ज़ीरो होती है, ठीक है। चार्ज तो इस पे होता नहीं है, ठीक है, ये है चार्ज टू मैस रेशो। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो रेशो होगी वो भी 0 होगी, ठीक है। तो चार्ज टू मैस रेशो पार्टिकल इज फाउंड बाय, ठीक है, ये फार्मूला दिया गया। और इसी MCQ में से ये जो आखिरी फार्मूला 2V/B²R², ठीक है, वो इसके मतलब इसी में से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। वो पूछ लेता है चार्ज टू मैस रेशो कैसे फाइंड की जाती है, या यहाँ से वो पूछ लेता है कि B की वैल्यू कैसे दी जाती है, मतलब किसी फार्मूले को मॉडिफाई करके पूछेगा। द फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड इज गिवन बाय, ठीक है, अल्फा ऑप्शन म्यू नॉट NI, ठीक है, बीटा 2 म्यू नॉट NI, 3 म्यू नॉट NI, म्यू नॉट कैपिटल NI, ठीक है। तो अल्फा ऑप्शन आना था म्यू नॉट NI, ये एम्पियर सर्किट लॉ उसके मुताबिक ना, ठीक है, ये दी गई है। तो वो जो है ना कैपिटल N वाला, वो तब ठीक होता जब वो उसके ना कैपिटल N/L होता, ठीक है। तो वो तब ठीक होना था, लेकिन ये पहला बनना था, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट ड्राइंग एनी करंट, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट खींचे बगैर वो फाइंड कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। CRO एमीमीटर,
वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट खींचे बगैर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे देती है, ठीक है। तो ये द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। द करंट थ्रू इट मस्ट बी मिनिमम, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, वो भी एमसीक्यूज बन सकता है। ये देखिए 3 एमसीक्यूज यहाँ से बन रहे थे। अच्छा, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो हमने फाइंड करनी थी। ये देखें वो आ गया ना एमसीक्यूज में, मैंने पहले बताया था। 2 क्वेश्चन छोड़ के जो मैंने पहले बताया था, 17वें क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, तो देखो उसने पूछ भी लिया, ठीक है। तो चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वो बतानी थी। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल इज फाउंड बाय, ठीक है, E/m इज इक्वल टू V/B r इज इक्वल टू 2V/B स्क्वायर r स्क्वायर। ग्रेटर द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल स्मॉलर विल बी इट्स चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। चार्ज टू मास, क्योंकि मास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। जितना जितना मास ज़्यादा होता जाएगा ना, ठीक है, ग्रेटर द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल स्मॉलर विल बी इट्स चार्ज टू मास रेशो की, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बल्कि दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।